ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। करीब 23 घंटों के बाद मोदी का बजट आएगा। यह कहा जा रहा है कि यह अब तक का सबसे खास स्पेशल बजट होगा। बजट से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 10 साल की अपनी योजना के बारे में बात की। प्रधानमंत्री की इस योजना की शुरुआत बजट से होगी और इसके सेंटर में होंगे किसान। मोदी के बजट से किसानों की किस्मत कैसे खुलेगी, किसान क्रेडिट कार्ड में कितने पैसे आएंगे, इसके कुछ संकेत खुद प्रधानमंत्री ने दिए हैं। कुछ एक्सक्लूसिव जानकारियां हमने जुटाई हैं। खेती किसानी आंदोलन नारेबाजी, तोड़फोड़ और हिंसा। किसान चौराहे पर कंफ्यूजन खड़ा है। कुछ किसान 2 महीने से धरने पर बैठे हैं, कुछ नेता उनको भड़काने में लगे हैं और कुछ उपद्रवियों ने किसानों के कैंप में घुसपैठ कर ली है। खेती करने वाले भोले वाले किसानों को आगे का रास्ता बंद दिख रहा है। ये रास्ता खोलने के लिए बजट से 45 घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। पक्ष और विपक्ष के नेताओं के साथ मीटिंग में संसद के बजट सत्र का एजेंडा टॉप पर था, लेकिन बात किसानों की हुई। किसान कानूनों पर विपक्ष की तिरछी लाइन की जगह नरेंद्र मोदी ने सीधी लाइन खींच दी है। सरकार को किसानों के साथ बातचीत से एतराज नहीं है, लेकिन बातचीत आगे बढ़ने के लिए होगी, पीछे हटने के लिए नहीं। विश्व की जो आज स्थिति बनी हुई है उसमें भारत बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है, बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है। इस अवसर को हमने जाने नहीं देना चाहिए। और ये किसी सरकार की सफलता नहीं है, ये देश की सफलता है। देश ने इस दशक के इस अवसर को छोड़ना नहीं चाहिए। इस दशक में हम सब ने मिलकर के पूरे वैश्विक माहौल में और उसमें जितना हम आगे बढ़ेंगे, भारत के गरीब से गरीब व्यक्ति को लाभ होगा। देश आगे बढ़ेगा तो उसका फायदा देश के गरीब को होने वाला है, देश के पिछड़े इलाकों को होने वाला है, जहां आज भी व्यवस्थाएं पहुंचने में कमियां हैं उसको होने वाला है। नरेंद्र मोदी ने डायरेक्शन दे दिया है। अगले 10 साल भारत के नाम कैसे होंगे, उस रास्ते पर आगे बढ़ने का रास्ता बजट से मिलेगा। किसान बजट कैसा होगा, इसके कुछ संकेत भी प्रधानमंत्री ने दिए हैं। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि 2020 में एक नहीं, हमें वित्त मंत्री जी को अलग अलग पैकेज के रूप में एक प्रकार से 4-5 मिनी बजट देने पड़े। यानी 2020 एक प्रकार से लगातार मिनी बजट का सिलसिला चलता रहा और इसलिए ये बजट भी उन 4-5 बजट की श्रृंखला में ही देखा जाएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। 2020 में सरकार ने किसानों को इंस्टॉलमेंट्स में राहत दी थी। क्या 2021 के बजट में राहत का सबसे बड़ा इंस्टॉलमेंट मिलेगा? आत्मनिर्भर भारत अभियान में मोदी ने 1 लाख करोड़ का कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड दिया था। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए बजट में क्या मिलेगा? किसानों के लिए बजट कैसा होगा, इसके कुछ और संकेत इकोनॉमिक सर्वे में मिलते हैं। खेती किसानी पर इकोनॉमिक सर्वे की हेडलाइन में कहा गया है कि तीनों कृषि कानून इलाज हैं, बीमारी नहीं। बीमारी और इलाज की इसी हेडलाइन में किसान बजट की चाबी छिपी है। किसान और सरकार के बारे में इधर उधर की बातें आपने बहुत सुनी होंगी। अब संसद में पेश किए गए सरकारी दस्तावेज में क्या लिखा है वो देख लेते हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2021 में कहा गया है, कृषि ने भारतीय अर्थव्यवस्था को महामारी के मुश्किल वक्त में सहारा दिया। कोरोना के दौरान जब सारे सेक्टर धराशायी थे, तब कृषि ने 3.4% का विकास हासिल किया। सितंबर 2020 में संसद ने जो कानून पास किए, उनकी लंबे समय से जरूरत थी। पिछले 20 साल में इन कानूनों की कई बार सिफारिश की गई। सितंबर 2020 में इस पर मुहर लगी।
नए कानून किसानों की फसल के लिए वन इंडिया वन मार्केट को साकार करेगा। किसान अब ना तो मंडियों के गुलाम रहेंगे, ना ही कमीशनखोर आड़तियों के गुलाम होंगे। भारत में हर तरह के उत्पादकों को अपना माल कहीं भी बेचने की आजादी है। किसानों को अब तक ऐसा अधिकार नहीं था। नए कृषि कानूनों ने किसानों को ये अधिकार दिया है। कोरोना के दौर में जब इकोनॉमी के सारे सेक्टर में नेगेटिव ग्रोथ रहा, तब खेती किसानी ने पॉजिटिव ग्रोथ दिखाया। इसे बूस्टर डोज देने के लिए मोदी खेती किसानी के लिए बजट आवंटन बढ़ा सकते हैं। अनाज के गोदाम, वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज और स्टोरेज फैसिलिटी बढ़ाकर नरेंद्र मोदी किसानों को आगे का रास्ता दिखाएंगे। इसके कुछ संकेत राष्ट्रपति के अभिभाषण से मिल चुके हैं। समय की मांग है कि कृषि क्षेत्र में हमारे जो छोटे और सीमांत किसान हैं, जिनके पास सिर्फ 1 या 2 हेक्टेयर जमीन होती है, उन पर विशेष ध्यान दिया जाए। देश के सभी किसानों में से 80% से ज़्यादा ये छोटे किसान ही हैं और इनकी संख्या 10 करोड़ से ज़्यादा है। मेरी सरकार की प्राथमिकताओं में ये छोटे और सीमांत किसान भी हैं। ऐसे किसानों के छोटे छोटे खर्च में सहयोग करने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि के जरिए उनके खातों में लगभग 1,13,000 करोड़ से अधिक रुपए सीधे ट्रांसफर किए जा चुके हैं। छोटे और सीमांत किसानों के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। पीएम किसान सम्मान निधि के जरिए 1,13,000 करोड़ रुपए मिले। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ भी छोटे किसानों को हुआ। पिछले 5 साल में किसानों को 90,000 करोड़ का मुआवजा मिला। दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहे किसान नेताओं को सुनेंगे तो दिमाग में खेती के बारे में नेगेटिव ख्याल ही आएंगे। दिल्ली से दूर खेतों में काम कर रहे किसानों को पता है कि पॉजिटिविटी बहुत है। अनाज का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर है। 2008-9 में 23.4 करोड़ टन अनाज पैदा हुआ। 2019-20 में अनाज की पैदावार 29.6 करोड़ टन हो गई। इसी तरह सब्जी और फलों का उत्पादन भी रिकॉर्ड स्तर पर हो रहा है। 2008-9 में 21.5 करोड़ टन फल और सब्जियां हुई। 2019-20 में इनका उत्पादन बढ़कर 32 करोड़ टन पहुंच गया। खेतों में पैदावार हो रही है तो किसानों को उपज का दाम भी बढ़िया मिल रहा है। मोदी सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू की है। लागत से 1.5 गुना एमएसपी देने का फॉर्मूला बनाया है। एमएसपी पर रिकॉर्ड मात्रा में खरीद भी हो रही है। खरीद केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई गई है। 2014 से पहले गेहूं पर एमएसपी थी 1400 रुपए प्रति क्विंटल। मोदी सरकार ने बढ़ाकर इसे 1975 रुपए किया। धान पर यूपीए सरकार 1310 रुपए प्रति क्विंटल की एमएसपी देती थी। मोदी सरकार ने इसे बढ़ाकर 1870 रुपए किया। मसूर की एमएसपी प्रति क्विंटल 2950 रुपए थी। मोदी सरकार ने इसे बढ़ाकर 5100 रुपए कर दिया। मनमोहन सिंह सरकार चने पर 3100 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी देती थी। अब प्रति क्विंटल 5100 रुपए एमएसपी मिलता है। अरहर दाल पर पहले 4300 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी मिलता था। मोदी सरकार 6000 रुपए एमएसपी देती है। भोले वाले किसानों को कुछ नेताओं ने ये कहकर बरगला दिया है कि सरकार एमएसपी खत्म करने जा रही है और मंडियां धीरे धीरे बंद हो जाएंगी। बजट 2021 के जरिए नरेंद्र मोदी अपने उसी कमिटमेंट पर मोहर लगाएंगे जो वो बार बार दोहराते रहे हैं। हमने 5 साल में गेहूं पर 3 लाख करोड़ रुपए किसानों को एमएसपी का मिल चुका है, यानी लगभग 2 गुना। अब आप ही बताइए कि अगर मंडियां और एमएसपी को ही हटाना था तो इतनी बड़ी हम ताकत क्यों देते भाई? हम इन पर इतना निवेश ही क्यों करते? हमारी सरकार तो मंडियों को और आधुनिक बनाने के लिए मजबूत बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। खेती में बीज से लेकर बाजार तक पॉजिटिव चेंज आ रहा है। बजट में सरकार का लक्ष्य होगा कि खेती आधुनिक भी बने और खेती का विस्तार भी हो। खेती को लेकर नरेंद्र मोदी की सरकार ने 3 बड़े टारगेट सेट कर रखे हैं।
नंबर 1, 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करनी है। नंबर 2, 2022 तक कृषि निर्यात बढ़ाकर $60 अरब करना है। और नंबर 3, भारत के हर गांव को आत्मनिर्भर बनाना है। फाइनेंस में सरकार का हाथ टाइट है। सब्सिडी से सहारा देने वाला सिस्टम खत्म किया जा रहा है। ऐसे में मोदी सरकार बजट 2021 में खेती के लिए 19 लाख करोड़ का क्रेडिट टारगेट सेट कर सकती है। कि दशकों का छलावा किसानों को आशंकित करता है। किसानों का दोष नहीं है, लेकिन मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, मैं मेरे किसान भाई बहनों को कहना चाहता हूं और मां गंगा के घाट पर से कहना चाहता हूं, काशी जैसी पवित्र नगरी से कह रहा हूं, अब छल से नहीं, गंगा जल जैसी पवित्र नीयत के साथ काम किया जा रहा है। भाई और बहनों, आशंकाओं के आधार पर भ्रम फैलाने वालों की सच्चाई लगातार देश के सामने आ रही है। जब एक विषय पर इनका झूठ किसान समझ जाते हैं तो ये दूसरे विषय पर झूठ फैलाने लग जाते हैं। 24/7 उनका यही काम है। देश के किसान इस बात को भली भांति समझते हैं। किसी जमाने में ट्रैक्टर और रासायनिक खाद का इस्तेमाल करके पैदावार बढ़ाना आधुनिक कृषि माना जाता था, लेकिन दुनिया बदल चुकी है। आधुनिक खेती के मायने बदल चुके हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, ई-नाम 2021 के किसान बजट में ये शब्द आम हो सकते हैं। ये सिर्फ कहने सुनने वाली बात नहीं है, इस दिशा में ठोस काम हो रहा है। माइक्रो इरिगेशन का एग्जाम्पल लेते हैं। 2013-14 में 42 लाख हेक्टेयर जमीन को माइक्रो इरिगेशन की सुविधा थी। 2020-21 तक 56 लाख हेक्टेयर से ज्यादा अतिरिक्त जमीन को माइक्रो इरिगेशन से जोड़ा गया। यानी 2020-21 तक कुल 98 लाख हेक्टेयर जमीन में माइक्रो इरिगेशन की सुविधा है। मैं विश्वास से कहता हूं कि हमने हाल में जो कृषि सुधार किए हैं उसमें अविश्वास का कारण ही नहीं है, झूठ के लिए कोई जगह ही नहीं है। मैं अब आपसे कृषि सुधारों के बाद बोले जा रहे सबसे बड़े झूठ के बारे में बात करूंगा। बार बार उस झूठ को दोहराया जा रहा है, जोर जोर से बोला जा रहा है, जहां मौका मिले वहां बोला जा रहा है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने का काम हमारी ही सरकार ने किया। अगर हमें एमएसपी हटानी होती तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू ही क्यों करते भाई? आपने भी नहीं की थी, हम भी नहीं करते। कानून लागू होने के बाद भी एमएसपी की घोषणा हुई, एमएसपी पर सरकारी खरीदी हुई, उन्हीं मंडियों में हुई, तो क्या कोई समझदार इस बात को स्वीकार करेगा कि एमएसपी बंद हो जाएगी? और इसलिए मैं कहता हूं, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई षड्यंत्र नहीं हो सकता। और इसलिए मैं देश के प्रत्येक किसान को ये विश्वास दिलाता हूं कि पहले जैसे एमएसपी दी जाती थी वैसे ही दी जाती रहेगी। एमएसपी न बंद होगी न समाप्त होगी। नरेंद्र मोदी को झुकाने के लिए किसान नेताओं का प्लान भले ही कुछ और हो, मोदी का प्लान क्रिस्टल क्लियर है। हिंदुस्तान के किसानों को 21वीं सदी में ले जाना है, इसीलिए 19वीं सदी वाला सिस्टम बदलना होगा।